जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन डेली डिवोशन में भजन संगीता 17 अध्याय को हमने लिया है। आइए, इसमें 15 वचन है। हम पूरे 15 वचन को पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें ताकत है, उसमें छुटकारा है, आजादी है और आशीष है। जितना हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें रहने वाला आशीषें हमारे जिंदगी में आता है। तो 17 भजन संगीता जो है दाऊद ने लिखा है। जिस तरह पिछला बार भी मैंने बताया, भजन संगीता में 150 भजन संगीताएं हैं। इसमें 70 से भी ज्यादा जो भजन संगीताएं हैं वो दाऊद लिखता है। उसके बाद में कुछ मूसा लिख रहा है, कुछ सुलेमान लिखता है और कुछ कोरहू के पुत्र लिख रहे हैं और कुछ अन्य लोग जिनके लेखक लोगों का नाम अनजान है, वे लोग मिलकर पूरे 150 भजन संगीता जो है वो लिखते हैं। भजन संगीता जो है आज के मसीह समाज में इसको ध्यान करना, कलीसियाओं में ध्यान करते हैं, शादियों में ध्यान करते हैं, मौत में भी इसको पढ़ते हैं, बर्थडे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा एक खजाना है ये 150 भजन संगीताओं में। और इन भजन संगीताओं को जब हम लोग ध्यान करेंगे, कई ऐसे बाइबल का सबसे छोटा भजन संगीता, सबसे छोटा अध्याय भजन संगीता में है और बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय जो है वो भी भजन संगीता में है। तो बहुत कुछ क्या बोलते खजाना है इसे का भजन संगीता में। और रोज जब हम लोग भजन संगीता एक अध्याय अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से एक वचन जो है पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, हमको स्पर्श करता है, हमारे दिल को छुएगा। और आज 17 भजन संगीता को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है एक वचन जो है वो वचन परमेश्वर हमसे बातें करेगा। और ये अध्याय दाऊद की जिंदगी में जो भक्तिहीन लोग, जो परमेश्वर के ऊपर भय नहीं मानते, डरते नहीं है, वो लोग जब दाऊद के विरोध खड़े रहते या अत्याचार करने वाले जब दाऊद के विरोध आते हैं, उस समय में इस एक भजन संगीता को प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के पास इस भजन संगीता को लिख रहा है कि अत्याचार करने वाले मेरे चारों ओर बहुत हैं, कि प्रभु तू मेरी रखवाली कर, तू मुझे छुड़ा, उनके हाथों से मुझे बचा, उनको भी तू ही पाल रहा है, मगर फिर भी परमेश्वर उनसे मुझे आजाद कर, बोल के ये सारी बातें ये 17 भजन संगीता में वो लिख रहा है। पूरा 15 वचन को मैं पढ़ने के लिए पसंद करूंगा और आखिर में एक वचन जो 15 वचन जो है वो हम लोग खास रीति से अपनी नजर उस वचन के ऊपर हम लोग रखेंगे। भजन संगीता 17। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राणों के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ ये यहोवा, उसका सामना कर और उससे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट
दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु हालेलुया आमीन, परमेश्वर तू संसारी लोग, वो लोग अपने लिए जी रहे हैं, वो लोग अपना पेट भर रहे हैं, अपना परिवार को संभालते हैं और उनको प्रभु आप ही उनको पाल रहे हैं, आप ही उनको खाना खिलाते हैं, आप ही उनको चला रहे हैं, मगर वे लोग अपने लिए जी रहे हैं। मगर दाऊद कहता है परंतु प्रभु वे लोग अपने लिए जीते हैं, उन लोगों का पेट भी आप ही भर रहे हो, उनको आप दे रहे हो, क्योंकि आप दान धर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आप बहुत अच्छे प्रभु हैं। आप अधर्मियों के ऊपर भी बारिश को भेजते हैं, धर्मियों के ऊपर भी बारिश को भेजते हैं। अधर्मियों का पेट भी भरता है, धर्मियों का पेट भी भरता है, क्योंकि आप पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं है, आप नफरत करने वाले परमेश्वर नहीं। आप ऐसा नहीं है कि मैं इसको ज्यादा दूं इसको कम दूं, नहीं, आप सही समान प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। मगर आपका प्यार लेकर, आपका क्या बोलते उपकारों को लेकर, आपके आशीषों को लेकर, आपके चमत्कारों को स्वीकार करके, आपसे पाकर सिर्फ वो अपने लिए जी रहे हैं, सिर्फ अपने तक जी रहे हैं, अपने लिए जीते हैं। इसका मतलब है उनको परमेश्वर तेरे बारे में कोई परवाह नहीं, वो आपसे ले रहे हैं मगर सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। परंतु का मतलब है परमेश्वर यहां पे तो ऐसा हो रहा है, मगर मैं अपने बारे में मैं बोलना चाहता हूं। जी हां मेरे प्यारो, आज परमेश्वर सबको सही समान प्रेम कर रहा है, सबके ऊपर सही समान बारिश को भेज रहा है, सबको पाल रहा है, सबसे प्रेम करता है, सबको संभाल रहा है। मगर कुछ लोग जो हैं वे लोग अपने लिए जी रहे हैं, कुछ लोग आप अपने तक सीमित हैं, उनका तक वो लोग ही ठीक हैं। मगर परमेश्वर वे लोग आपसे ले रहे हैं मगर अपने लिए जी रहे हैं। मगर मैं प्रभु मैं ले रहा हूं, मगर मैं क्या कर रहा हूं आज मैं आपको बोलना चाहता हूं। जी हां मेरे प्यारो, इस दुनिया में लोग परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं मगर अपने लिए जी रहे हैं। मगर आज आप और मैं जो परमेश्वर के आशीषों को ले रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मगर हमें क्या करना है दाऊद सिखा रहा है। आइए सीखेंगे। वो कहता है परंतु मैं तो धर्मी होकर, हालेलुया, दुनिया के लोग परमेश्वर के आशीषों को लेकर अपने लिए जीते हैं, अपने घर के लिए जी रहे हैं, अपने पेट भरने तक जी रहे हैं, अपने तक सीमित हैं। मगर मैं परमेश्वर जो तू मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, तू जो मुझे संभाल रहा है, जो तू मुझे चला रहा है, तू जो मेरा पेट भर रहा है, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तू जो मुझे आशीष दे रहा है, मगर मैं धर्मी होकर मैं धर्मी बनना चाहता हूं। हालेलुया। जी हां, परमेश्वर के आशीषों को लेकर, परमेश्वर के चमत्कारों को छक कर, परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्वीकार करके आज हमें 3 बातों को सीखने के लिए सिखा रहा है दाऊद। आइए सीखेंगे। पहली बात, मुझे धर्मी बनना है। I want to be a righteous, हालेलुया। तो राइचियस कैसे बन सकते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी बनेंगे। अपने कामों से, अपनी क्रियाओं से, अपने कर्मों से कोई इंसान धर्मी नहीं बन सकता। वो दान धर्म कर सकता है, दान बन सकता है, दानवीर बन सकता है, मगर धर्मी अगर बनना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह इज अ राइचियस गॉड। हालेलुया। जो यीशु के पर विश्वास करता है, यीशु के लहू से अपने आप को धो लेता है, यीशु को अपने दिल में स्वीकार करता है, यीशु में बने रहता है, ही इज अ राइचियस मैन। वो धर्मी है। जी हां, जो यीशु में रहेगा, जो यीशु के साथ खड़ा रहेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, वो धर्मी है, क्योंकि यीशु के द्वारा आप और मैं धर्मी बने हैं। हालेलुया। जी हां मेरे प्यारो,
आइए, धर्मी अगर बनना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। और दूसरा वो कहता है, मैं धर्मी होकर तेरा मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया, तेरा मुख का दर्शन करूंगा। I want to seek your face. Hallelujah. जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर के आशीषों को लेने के बाद में हमें पहला धर्मी बनना है। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें आगे बढ़ना है, यीशु के साथ खड़े रहना है, यीशु का काम करना है, यीशु के लिए गवाह बनकर जीना है। और दूसरा, परमेश्वर के मुख का दर्शन देखना है। हमेशा ये ख्वाहिश रखना है कि मुझे परमेश्वर का मुख देखना है। जिस दिन मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को देखा, उसका चेहरा खिल गया, चमक गया, अभिषेक से भर गया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का मुख का दर्शन देखेंगे वे लोग चमकेंगे, वे लोग परमेश्वर के आशीषों से भरेंगे, उनका चेहरा औरों से चमकता रहेगा। और तीसरा वो कहता है, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। आशीषों से संतुष्ट नहीं, हालेलुया, क्या बोलते, चंगाई मिलने के बाद में संतुष्ट नहीं, या कोई चमत्कार हो रहा है उससे नहीं, मगर प्रभु तेरे स्वरूप से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इस दुनिया के लोगों को भी परमेश्वर आशीष दे रहा है, मगर वे लोग अपने तक जी रहे हैं। मगर परमेश्वर हमें आशीष दिया है, हमें क्या करना है? धर्मी बनना है और परमेश्वर का मुख का दर्शन, हमेशा उसके चेहरे को देखते रहना है। तीसरा, उसके स्वरूप से हमें खुशी मनाना है, उसके स्वरूप से आनंद मनाना है, उसके स्वरूप में हमें संतुष्ट होना है। प्रभु धन्यवाद, आप दिखे वो हमारे लिए काफी है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज का दिन तेरे वचन से हमसे बातें किया। 17 अध्याय में दाऊद सताने वाले, अत्याचार करने वालों के बीच में जब एक गीत को लिख रहा है, वो कहता है, प्रभु ये दुनिया के लोगों को आप उनको पालते हैं, आप उनको आशीष दे रहे हैं, आप उनको सब कुछ दे रहे हैं, मगर वे लोग बस अपने लिए जी रहे हैं। मगर परमेश्वर, मैं धर्मी होकर, जी हाँ धर्मी, प्रभु हमें मदद करके हम आपके पर भरोसा करें। यीशु, तुझ पर भरोसा करके तुझ में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। और उतना ही नहीं, हमेशा तेरे मुख का दर्शन ही हमारा मंजिल बने, तेरा मुख का दर्शन ही हमारा जिंदगी बने, और तेरे स्वरूप से हम संतुष्ट हो जाए। ये हमारे लिए काफी है। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।